Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 27 from chapter 8 Trigonometry. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 7. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay? In this video, we are going to discuss the basics of trigonometry. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है काफ़ी नया चैप्टर है आपके लिए क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ा है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. क्लियर? आइए जानते हैं बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है J.F. हर्बर्ट. ठीक है, J.F. हर्बर्ट ने ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये बोला था कि देर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री. मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मैथमेटिक्स का ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो कि उसके मिडिल पोजीशन को कवर करता हो. इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बहुत तारीफ करी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में. क्लियर? आपके मन में आएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या है जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में. ठीक है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंस है? तो हम कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस को देखेंगे, कुछ सिचुएशंस को कंसीडर करेंगे और उसके बेस पे आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मान लीजिए किसी स्कूल के स्टूडेंट्स कुतुब मीनार देखने गए. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस फिगर में देखो एक कुतुब मीनार है यहाँ पे और जहाँ पे मैंने सर्कल किया है वहाँ पे एक स्टूडेंट है. ठीक है, ये स्टूडेंट मीनार के टॉप को देख रहा है. तो जिस एंगल से ये मीनार के टॉप को देख रहा है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन. ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन. क्लियर? तो क्या ये स्टूडेंट इस कुतुब मीनार की हाइट को मेजर कर सकता है अगर उसको एंगल ऑफ इलेवेशन पता है? अच्छा, ये हो गया सिचुएशन नंबर 1. सेकेंड सिचुएशन ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है. रिवर बैंक पे लेफ्ट साइड में एक घर है जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है. ठीक है, और रिवर के दूसरे बैंक पे यानी राइट साइड में जो बैंक है वहाँ पर एक टेम्पल है और टेम्पल की सीढ़ियों पर एक फ्लावर पॉट है. तो ये बच्चा सेकंड फ्लोर से रिवर के दूसरे साइड का जो बैंक है यानी टेम्पल की जो सीढ़ियों पे फ्लावर पॉट है उसको देख रहा है. ठीक है, तो अगर हमें ये पता है, देखो अगर नीचे देख रहा है तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ऊपर देख रहा है तो जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है. ठीक है, एंगल ऑफ इलेवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर? नीचे देख रहा है तो क्या अगर इस बच्चे की हाइट पता है यानी ग्राउंड से ये कितना ऊपर है ये हमें पता हो जाए और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता हो जाए तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इस रिवर का ब्रेड्थ कितना होगा, ये रिवर कितना चौड़ा है? क्या हम ये बता सकते हैं? दिस इज द सेकेंड सिचुएशन दैट वी हैव कंसीडर्ड. थर्ड क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई लड़की है. ठीक है, ये जो है एक एयर बैलून को देखती है. हॉट एयर बैलून है जो कि एयर में फ्लाई कर रहा है. क्लियर? इसके बाद इसने क्या किया, ये अपने घर में गई, मदर से बताई कि हमने जो है स्काई में एक हॉट एयर बैलून देखा है. तो उसकी मदर भी भागते भागते आई घर में से, तो उसने देखा हॉट एयर बैलून को. तो पहले जब लड़की ने देखा था तो ये हॉट एयर बैलून पोजीशन ए पर था. बाद में जब उसकी माँ घर में से निकल के आई तो देखा कि ये हॉट एयर बैलून यहाँ से ट्रैवल करके पोजीशन बी तक पहुँच गई है. ठीक है, यानी ये ट्रैवल कर रहा है. पहले पोजीशन ए पर था, अब जो है ट्रैवल करके पोजीशन बी पर पहुँच गया है. ठीक है, तो क्या अगर हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता है तो क्या हम इस गुब्बारे का यानी कि इस हॉट एयर बैलून का एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं ग्राउंड से? क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो दिस वाज अ थर्ड सिचुएशन. इन तीनों सिचुएशंस में हम देख रहे हैं हमें हाइट निकालने के लिए या फिर डिस्टेंस निकालने की बातें हम कर रहे हैं. तो इज इट पॉसिबल टू मेजर द डिस्टेंसेस एंड हाइट्स इन सच सिचुएशंस? तो yes, exactly we can find the distances and heights in such situations and that is with the help of trigonometry. ये सब ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही जो है, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो
अगर आप उसको डिवाइड करोगे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री किससे बना है, किस वर्ड से बना है? ट्राई एंड गॉन एंड मेट्रॉन। ठीक है, 3 अलग अलग वर्ड से बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, लैटिन वर्ड्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के साइड्स और उनके एंगल्स का रिलेशनशिप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हम किस टाइप के ट्राइंगल्स को स्टडी करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल को। हमेशा जो है राइट एंगल ट्राइंगल को हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं वो क्या होता है। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, डेली लाइफ में क्या यूज़ है, वो सब मैंने आपको बताया। कुछ नोट देखते हैं। पहले के देखिए, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था और बेबीलोन में हुआ था। दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। वो क्या करते थे? वो अर्थ से लेकर के स्टार्स तक या दूसरे प्लैनेट्स का डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज भी जो है बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड्स हैं जो कि इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? अगला नोट्स ये है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस चैप्टर में हम रेशियोज को स्टडी करेंगे। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो है, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, इसका नाम मैंने रख दिया ABC। ठीक है, ABC, इट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल B जो है वो राइट एंगल है। तो एंगल B के जो सामने का साइड है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, अगर हम एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? P। क्लियर? और बेस क्या हो जाएगा? B। तो 3 अलग अलग साइड्स हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब इनमें देखो साइड्स का रेशियो कैसे पॉसिबल है। तो पहला रेशियो तो हम बना सकते हैं P/H, दूसरा रेशियो हम बना सकते हैं H/P। ठीक है, अगला रेशियो कैसे बनेगा? B/H और H/B, ऐसे बन जाएगा। और कौन कौन सा रेशियो बन सकता है? P/B और B/P। इस तरीके से 6 टाइप के रेशियो पॉसिबल हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो उनमें ये 6 टाइप्स के रेशियोज पॉसिबल हैं जिनको हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आगे देखते हैं। वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। इस चैप्टर में हम कुछ स्पेसिफिक एंगल लेंगे, जैसे 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं। ये सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ जो है आइडेंटिटीज को भी हम इस्टेब्लिश करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ट्राइंगल ABC यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? रिस्पेक्ट टू एंगल होता है। हम किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक राइट एंगल होगा और 2 एक्यूट एंगल्स होंगे। अब इन दोनों एक्यूट एंगल्स का अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है। क्लियर? जैसे इस फिगर में ये आपका सिचुएशन नंबर 1 है, जो फर्स्ट वाला फिगर है, दिस इज सिचुएशन नंबर 1। इसमें अगर हमें एंगल A के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है तो हम देखेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने का, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। अब एंगल A को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी एंगल A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड होगा? A के सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मीन्स साइड ऑपोजिट टू एंगल A विल बी द परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर को हम P से शो करेंगे, ठीक है। और जिस साइड पर एंगल ए लाई करता है उसको हम बेस बोलेंगे, मीन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। So this is the first situation that we have discussed. Now take the second situation. अगर हमें एंगल C के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तब क्या होगा? C के रिस्पेक्ट में करना है तो राइट एंगल 90 डिग्री के सामने का जो साइड है, मतलब B के ऑपोजिट साइड AC, दिस विल बी द हाइपोटेनस ऑलवेज। 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। और अगर C को कंसीडर करेंगे तो C के सामने का जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो C के केस में परपेंडिकुलर AB है, ठीक है, और A के केस में परपेंडिकुलर क्या था? BC था। तो एंगल बदला तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहता है। एंगल बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, लेकिन हाइपोटेनस सेम होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए। C जिस साइड पर लाई करता है वो साइड क्या हो जाएगा? बेस। इसका मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल C। क्लियर? अब इन्हीं के बेस पर हम जो रेशियोज होते हैं, साइड्स के रेशियोज, वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि 6 रेशियोज आर पॉसिबल, ठीक है। 6 रेशियोज आर पॉसिबल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे हमने ये सिचुएशन कंसीडर किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। एंगल A की बात अभी कर रहे हैं, C की बात अभी नहीं कर रहे हैं। एंगल A को मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा और AB हमारा बेस हो जाएगा, AC हाइपोटेनस हो जाएगा। ये सबको मैंने समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर को P बोल दें, बेस को B बोल दें और हाइपोटेनस को H बोल दें, क्लियर? तो मैंने आपको 6 अलग अलग रेशियोज बताए थे। एक हो सकता है P/H, फिर H/P, B/H, H/B, इस तरीके से रेशियोज पॉसिबल हैं। तो इन्हीं अलग अलग रेशियोज को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं वो हम देखेंगे। जैसे साइन ऑफ एंगल A। साइन ऑफ एंगल A का मतलब ये वाला रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर का रेशियो अगर हम हाइपोटेनस से निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं एंगल A का साइन। इसको हम यहाँ पे SINE लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको SIN भी लिखते हैं, साइन ऑफ A बोलते हैं। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है, हाइट क्या है, हाइपोटेनस क्या है? AC है। क्लियर? तो परपेंडिकुलर BC अपॉन AC लिखा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं सेकेंड रेशियो। सेकेंड रेशियो है कोसाइन ऑफ A। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं कॉस ऑफ A। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉस ऑफ A। ये किसका रेशियो होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है B/H। तो बेस क्या है हमारा? बेस है AB, हाइपोटेनस क्या है? AC, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है AB अपॉन AC। ये क्लियर हो गया? तो 2 रेशियोज हो गए। अब आइए थर्ड रेशियो देखते हैं। थर्ड रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो इस रेशियो को बोलते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ A लिखा है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं tan ऑफ A। शॉर्ट में हम बोलेंगे tan ऑफ A। तो tan ऑफ A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P/B। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है? AB। तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू P/B। ये tan A हो गया। क्लियर? अब जो है 3 रेशियो जब हमने पढ़ लिए तो बाकी के जो 3 रेशियो होते हैं वो पहले वाले 3 रेशियो के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट बोलो या फिर इनवर्स बोल दो, ठीक है। तो ऑपोजिट का मतलब जैसे कोसेकेंट ऑफ एंगल A लिखा है, इसको शॉर्ट में हम कोसेक A पढ़ते हैं। और कैसे लिखते हैं? COSEC, कोसेक ऑफ A, ऐसे लिखते हैं। तो ये साइन का उल्टा होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, मतलब 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A, ठीक है। और साइन A क्या होता है? P/H। तो कोसेक क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। देखो P/H का उल्टा H/P। क्लियर? तो ये हो गया कोसेक ऑफ A। इसी तरीके से सेक ऑफ एंगल A, ये किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ऑफ एंगल A। तो कॉस अगर B/H है तो सेक क्या होगा? H/B होगा।
इसी तरीके से tan का उल्टा cot होता है, tan आपका p बाई बी है तो cot हमारा हो जाएगा b बाई पी। अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आपको दिखा देते हैं। पहला होता है साइन ए, साइन ए का मतलब p बाई एच, ठीक है। फिर होता है कॉस ऑफ ए, फिर होता है tan ऑफ ए, और h बाई पी को हम लिखते हैं कोसिक ऑफ ए, कोसिक ऑफ ए, ठीक है। h बाई बी को हम लिखते हैं सेक ऑफ ए, और b बाई पी को हम लिखते हैं कॉट ऑफ ए। सो दीज आर द 6 रेशियोज दैट वी कैन स्टडी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, एक बात और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अभी तक हमने डिस्कस किया है एंगल ए के रिस्पेक्ट में। सपोज करो मैंने आपसे एंगल सी के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो आप क्या करते? सी के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता, सी के सामने का साइड, तो ए बी आपका हो जाता परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाता? बेस हो जाता बी सी। अब मैं अगर आपसे बोल देता कि चलो बच्चों बताओ साइन ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ऑफ सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन हाइट नहीं है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है? ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन सी का मतलब ए बी अपॉन ए सी, सी के केस में। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर एंगल हम चेंज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस ये सब चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनस सेम रहता है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। इसके बाद एक ट्रिक है जिससे कि आप याद रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। ये ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख लो, पी बी पी अपॉन एच एच बी इज इक्वल टू एस सी टी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पी से पंडित, बी से बद्री, फिर पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब ये तो आपको याद हो जाएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपने लिख लिया। इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? इसको एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, एस को पहले लीजिए, एस का मतलब साइन, साइन वाला जो रेशियो होगा वो फर्स्ट रेशियो को ले लो, P बाई एच, साइन इक्वल टू P बाई एच। P बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर साइन पता चल गया तो कोसेक भी पता चल जाएगा, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? H बाई पी हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड देखते हैं, सेकंड आपका हो जाएगा कॉस, तो कॉस का मतलब सेकंड वाला रेशियो, मिडिल वाला रेशियो, ये वाला B अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, मतलब अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? H बाई बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसके बाद थर्ड रेशियो देखते हैं tan, तो tan में क्या आएगा? थर्ड रेशियो को कंसीडर कर लो, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अगर आपको ये याद हो गया ये वर्ड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो आप पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। क्लियर? वेरी इजी है, आप एक दो एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल जबान पे आ जाएगा, फिर भूलेंगे ही नहीं आप कभी। क्लियर? इट्स वेरी इजी, सिंपल सी बात है। साइन बराबर P बाई एच, कॉस बराबर B बाई एच, tan बराबर P बाई बी। तीन याद हो गए, बाकी तीन जो है उसके रिवर्स होते हैं, उसके कन्वर्स होते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, कुछ नोट है जिसको हम ध्यान देंगे। द रेशियोज डिफाइंड अबव आर एब्रेविएटेड एज, देखो SINE लिखा था तो वो साइन नहीं होता, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम SIN साइन ए बोलते हैं। कोसेक के जगह उसमें लिखा था, फिर कोसाइन लिखा था, तो कोसाइन को शॉर्ट में हम कॉस ए बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टैन बोलते हैं, ठीक है। कोसेकेंट, उसको शॉर्ट में कोसेक ए बोलते हैं। तो साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? सेक ए होता है, और टैन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉट ऑफ ए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
इसके बाद tan A का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना दें इस तरीके से, ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है, B पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC अपॉन AB। तो tan इज इक्वल टू लिखा है BC अपॉन AB। BC अपॉन AB को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC। ऐसा लिखने से AC और AC कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब वही आ जाएगा BC अपॉन AB। तो इसको ऐसे क्यों लिखा गया है, ऐसे इसलिए लिखा गया है ताकि BC अपॉन AC को हम बोल दें साइन A और AB अपॉन AC का मतलब होता है कॉस A। इसका मतलब हम कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं कि tan A का मतलब ये भी होता है साइन A अपॉन कॉस A। देखो tan A के दो मतलब होते हैं, tan A के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो ये कॉट का इन्वर्स है तो 1 अपॉन कॉट A हो जाएगा, और दूसरा जो है ये होता है साइन A अपॉन कॉस A, इसके बराबर भी होता है। tan A की वैल्यू साइन A अपॉन कॉस A भी होती है। तो अगर tan A की वैल्यू साइन अपॉन कॉस A है तो इसका उल्टा जो कॉट A है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट A की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी, मतलब कॉस A अपॉन साइन A हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हम देखते हैं, सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ ऑफ इट साइड्स। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो एंगल, ये एंगल A है और BC और AB क्या है, साइड्स हैं, तो एंगल और साइड्स के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थर्ड में दिया है सिंबल साइन A इज यूज्ड एज एन एब्रेविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल A। साइन A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड A। अगर आपके पास साइन A लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन और A का प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है इट इज द साइन ऑफ एंगल A, एंगल A का साइन। नेक्स्ट जो हमारा नोट है वो ये है, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अगर ट्राइंगल के साइड्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हमने एंगल A को कंसीडर किया, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें देखना है। मान लीजिए कि हम PM जो साइड है उसमें P को एक्सटेंड करके C तक ले गए और M को एक्सटेंड करके B तक ले गए और फिर इसको मिला दिया, फिर एक नया ट्राइंगल बन गया, तो आप कहेंगे क्या अब जो है इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएगा? तो चेंज नहीं होगा, ये आप जान लो, क्योंकि ये सभी सिमिलर ट्राइंगल्स रहेंगे। ठीक है, अगर आप P को एक्सटेंड करके C तक ले जाएंगे, M को एक्सटेंड करके B तक ले जाएंगे, तो हाइपोटेनस भी तो इंक्रीज हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी इंक्रीज हो जाएगा और बेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज होगा ये एक जो है सिमिलर रेशियो में होता है, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है। क्लियर? इसलिए किसी भी एक्यूट एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइड के इंक्रीज होने से चेंज नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट वाला जो है, देखिए साइन A आपके पास दिया गया है और इसमें अगर साइन A का हम मल्टीप्लाई कर दें, साइन A मल्टीप्लाइड बाई साइन A, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर। तो इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसे लिखते हैं, साइन के बाद स्क्वायर लगाते हैं फिर A, साइन स्क्वायर A। कॉस A का होल स्क्वायर इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर A, इस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट जो रिमार्क है वो ये है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक, पहली बात तो ये दिया है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली एंगल्स को इस सिंबल से शो करते हैं और इस सिंबल का नाम होता है थीटा। इस सिंबल का नाम होता है थीटा। मैक्सिमम टाइम जो है हम एंगल्स को थीटा से शो करते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से हम शो करते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात आती है कि अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एंगल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो क्या बाकी रेशियोज आप पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपको ये पता है कि साइन ऑफ एंगल A, इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं ABC, इस ट्राइंगल में A का जो साइन है वो है 1/3, ये आपको पता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, बाकी के रेशियोज फाइंड आउट करने हैं।
तो बाकी के रेशियोज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो अगर साइन ऑफ ए 1/3 है तो साइन की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया। H का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 3 हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर A के लिए क्या हो जाएगा? A का परपेंडिकुलर BC है, मतलब ये 1 हो गया। AC की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब AB की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा? AB की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 1 का मतलब 8, इसका मतलब 2√2। इसका मतलब इसका जो बेस है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 2√2। अब आपको तीनों साइड्स की वैल्यूज पता चल गई, तो बाकी रेशियो तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं। कैसे? कॉस ऑफ ए बराबर क्या होता है? कॉस ऑफ ए बराबर B/H होता है। तो B क्या है यहाँ पे? 2√2, ठीक है। H क्या है? 3। तो कॉस ऑफ ए बराबर हो गया 2√2/3। इसी तरीके से आप tan A फाइंड आउट कर लो। tan A बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 1 है, बेस क्या है? 2√2 है। तो tan A की वैल्यू आ गई 1/2√2। इसी तरीके से बाकी के जो 3 रेशियोज हैं, कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा? 3/1। कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 3/2√2। टैन ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 2√2/1। इस तरीके से आप एक रेशियो पता है तो बाकी के रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A आपको दिया गया है 4/3। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, बाकी के निकालने हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि tan A बराबर क्या होता है? tan A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 4 और बेस क्या है? 3, ये दिया है हमें। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने लिखा 4K और बेस की जगह पे हमने लिखा 3K आप लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशियो निकालोगे तो K और K कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर BC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप AC की वैल्यू निकाल सकते हो। तो AC की वैल्यू क्या आएगी आप बताइए? ये आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का मतलब 16 होता है, 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, मतलब 25। तो 25 का रूट 5 आता है। इसका मतलब AC का मतलब क्या आ गया? 5। AC की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब आप बाकी के रेशियोज कैसे निकालेंगे? साइन ऑफ ए मैंने बताया था क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? 5। तो 4/5 हो गया, है ना। इसी तरीके से हम कॉस ए देखते हैं। कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए होता है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू B/H। तो यहाँ पे बेस क्या है? 3 है, H क्या है? 5 है, इसका मतलब 3/5 हो गया। तो ये हमारा कॉस निकल गया। tan हमें ऑलरेडी पता ही है 4/3। तो बाकी 3 उसके ऑपोजिट्स होते हैं। साइन ए का वैल्यू पता चल गया 4/5, कॉस ए का 3/5, tan ए का 4/3 हमें दिया ही है। तो बाकी के इसके उल्टे होते हैं। कॉट ए का हो जाएगा 3/4, कोसेक ए हो जाएगा 5/4 और सेक ए हो जाएगा 5/3। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन फाइंड आउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी के एग्जाम्पल्स और बाकी के जो 8.1 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे, समझोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? 2-3 बार देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज का आपका वर्क ये है कि जितना मैंने पढ़ाया है इन सब का नोट्स बनाओ, बाकायदे नोट्स बना करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दो। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।